नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन का एक बहुत ही अहम यात्रा है, क्योंकि इस यात्रा ने राहुल गांधी की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छवि बदली है। और इस यात्रा के बाद राहुल गांधी के सितारे जिस तरह से चमक रहे हैं, उससे उनके विरोधी बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि विरोधियों ने हमेशा यही चाहा है कि राहुल गांधी की छवि हमेशा हल्की बनी रहे। लोगों को ऐसा लगे कि राहुल गांधी के अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है, वो बालक बुद्धि अपरिपक्व है। क्योंकि जब तक लोगों को ऐसा लगता रहेगा, तब तक उनके विरोधी सत्ता की मलाई चाटते रहेंगे। उनके खिलाफ कोई मजबूत दावेदार लोगों को नजर नहीं आएगा। लेकिन राहुल ने अपने विरोधियों के सारे प्रोपेगेंडे को धाराशायी कर दिया और इसमें अहम रोल रहा भारत जोड़ो यात्रा का, जिसने न सिर्फ लोगों का राहुल के प्रति नजरिया बदला, बल्कि राहुल गांधी के राजनीतिक दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और राहुल गांधी ने इसी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर खुलकर बात भी की है और बताया है कि यात्रा क्यों जरूरी थी और यात्रा निकालने की असल वजह क्या थी। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ इसके बारे में बताया है, चलिए हम आपको बता देते हैं। आपको याद होगा, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा जब खत्म हुआ था, तब उन्होंने कहा था, मैं वो राहुल नहीं हूं जिसे आप जानते थे। उनकी इस बात में बहुत ही गहराई थी, लेकिन उनके विरोधियों ने इस पर राहुल का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उन्हें हमेशा की तरह हल्के में ले लिया था, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में क्या निकला, ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। दरअसल मैं वो राहुल नहीं हूं जिसे आप जानते थे। राहुल के इस लाइन का मतलब ये था कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से उन्होंने देश भर में 4000 किलोमीटर की यात्रा की, लोगों के पास जाकर मिले, उनसे बात की, उनके दर्द को जाना, उनकी समस्याएं सुनी, देश की अनेकता में एकता को करीब से देखा, हर वर्ग, समुदाय, जाति, पंथ के लोगों से मिले, उनको गले लगाया, तो राहुल के राजनीतिक दृष्टिकोण में बहुत बदलाव हुआ। क्योंकि राहुल मन की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि वो लोगों के मन की बात सुन रहे थे। इस पहल ने राहुल के राजनीतिक दृष्टिकोण को एक नया मोड़ दे दिया। तभी राहुल का जब ये यात्रा खत्म हुआ तो उन्होंने कह दिया कि अब नया राहुल पुराने वाले राहुल से बिल्कुल ही अलग है। लेकिन विरोधियों ने उन्हें हल्के में फिर भी लिया और नतीजा उन्हें मुंह की खानी पड़ी। चलिए अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत को लेकर क्या कुछ बताया। सबसे पहले तो आपको बता दें कि राहुल गांधी फिलहाल अमेरिका दौरे पर हैं। वहां उनका जमकर स्वागत किया गया। राहुल वहां भी लोगों से मिल रहे हैं और अपने विजन को बता रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल ने बताया कि उन्हें भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल राहुल ने खुलासा करते हुए बताया कि भारत में उनके सभी लोगों से बातचीत के रास्ते बंद हो चुके थे। संसद में दिए गए भाषण को टीवी पर नहीं दिखाया जाता था। मीडिया उनकी बातों को नजरअंदाज करता था। कानूनी रूप से भी मदद नहीं मिल रही थी। ऐसे में हमने और हमारी टीम ने महसूस किया कि अगर हम मीडिया और संस्थाओं के जरिए लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सीधे लोगों के पास जाना सबसे अच्छा तरीका होगा। इसलिए उन्होंने पूरे देश में 4000 किलोमीटर की यात्रा करने का निर्णय लिया। राहुल ने आगे बताया कि शुरुआत में उन्हें घुटने की समस्या के चलते दिक्कत हुई। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले 3-4 दिनों तक उन्हें लगा कि उन्होंने ये क्या कर दिया, क्योंकि हर दिन सुबह उठकर 10 किलोमीटर चलना था। उन्होंने आगे बताया कि आमतौर पर राजनीति में प्रेम जैसे शब्द का उपयोग नहीं होता है, बल्कि नफरत, गुस्सा, अन्याय और भ्रष्टाचार जैसी बातें ही प्रमुख होती हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने इस नए विचार को भारतीय राजनीति में जगह दी है और इस विचार ने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल की राजनीतिक जिंदगी कैसे बदल डाली। और राहुल गांधी के मुताबिक जिस तरह से मीडिया उन्हें नहीं दिखाती थी, उनकी बातों को लोगों तक नहीं पहुंचाती थी, तो उस राहुल ने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार किया और फिर उसका नतीजा भी देखने को मिल गया। और आज राहुल गांधी का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। वैसे आप राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा और उनकी बढ़ती लोकप्रियता पर
क्या कहेंगे और आप भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के राजनीतिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है? कमेंट करके जरूर बताएं।